और बंधुओं, दीक्षाओं का भी संदर्भ मैंने सुना दिया था। ऐसे ही वातावरण में कुंडलपुर में आर्य का दीक्षाएं भी बहुत अच्छे से संपन्न हुई थीं। 58 आर्य का दीक्षाएं संपन्न हुई थीं। ऐसे प्रेरक प्रसंग, चिंतन के प्रसंग, चिंता के प्रसंग, भय और आकुलता के प्रसंग गुरुवर आचार्य श्री की साधना से निश्चिंतता में बदल गए, आनंद में बदल गए और एक वातावरण ऐसा बना समाज में कि गुरुवर की कृपा से बड़े बाबा बड़े स्थान पर तो विराजमान हुए ही हुए, हमारा सिद्ध क्षेत्र भी हमेशा हमेशा के लिए पुरातत्व से स्वतंत्र हो गया, पुरातत्व से स्वतंत्र हो गया। आज कोई भी बाधा नहीं, हर तरह से कमेटी के लिए स्वतंत्रता है और कमेटी भी बराबर सावधानी से, अपव्यय से बचते हुए, अनावश्यक खर्चों से बचते हुए दान का उपयोग अच्छे से कर रही है। अब थोड़ा बहुत तो काम जब बड़ा होता है तो कुछ तो जाने अनजाने नुकसान होते ही रहते हैं इतने बड़े कार्यों में, लेकिन कमेटी सजग है और कमेटी तब और सजग हो जाती है जबकि कोई विरोधी स्वर यदि पीछे से सुनाई देने लगे। यही तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ऐसा थोड़ा बहुत हो जाना भी ठीक माना जाता है, क्योंकि जब तक कोई सतर्क नहीं करेगा, जब तक कोई कमी नहीं बताएगा, जब तक कोई गलती नहीं बताएगा, तब तक काम करने वाला भी सावधान कैसे हो सकता है। इसलिए गुरुवर आचार्य श्री ने कहा कि यदि कोई थोड़ा विरोध भी कर रहा है तब उसके विरोध में सच्चाई कितनी है। कभी तथ्यात्मक विरोध होता है, कभी स्वार्थात्मक विरोध होता है, कभी आपसी का विरोध होता है, कभी घर परिवार कुटुंब का विरोध आड़े आ जाता है। तो विरोध के भी कई तरीके होते हैं, पर यदि सच्चा विरोध है तो उसे सुनना और समझना चाहिए और यथासंभव सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। और यदि सच्चा विरोध नहीं है, बनावटी विरोध है, केवल विरोध के लिए विरोध है, कोई प्रसंग बना करके विरोध है, तो उन विरोधों को समझते हुए उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई सच्चाई होती है और सच्चाई को पाने में देर लग सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता है। और इसीलिए कहा है कि भगवान के दरबार में सच्चाई के लिए देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती है। ऐसे कुंडलपुर के बड़े बाबा और छोटे बाबा की अतिशय चमत्कार, साधना और प्रभावना हम सभी निरंतर देख रहे, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी क्रम में समय को देख करके आज यहीं पर विराम दे रहा हूँ। शेष विशेष वार्ता आने वाले समय में होगी। महावीर भगवान की। मुनिचर्या में आहार और विहार की स्वतंत्रता भी रहती है और अनियमितता भी रहती है। आचार्य संघ में आचार्य महाराज इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए अपना प्रवास और विहार भी करते हैं। कुंडलपुर में अच्छा समय देकर, बड़ा काम करके, जरूरी काम करके, अत्यंत आवश्यक कार्य करके जिन शासन और वीतरागता की संस्कृति को सुरक्षित करते हुए
बड़े बाबा की प्रतिमा को बड़े स्थान पर विराजमान करा के भव्य आत्मा दीक्षार्थी बहनों को आर्य का दीक्षा देकर विहार करते हैं। दीक्षा देने के संदर्भों में आचार्यों की विशेषताओं में गुरुवर आचार्य श्री की विशेषता कुछ अलग ही दिखाई देती है, और वो ये है कि निवेदन पर वो ध्यान तो देते ही देते हैं, लेकिन कई बार निवेदन के अलावा और भी भावनाओं पर ध्यान देते रहते हैं। और खास करके दिनचर्या, उठना बैठना, आवागमन कहाँ कैसा रहता है, इस पर भी ध्यान देते हैं। बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी को आचार्य श्री प्रथमतः पसंद नहीं करते, आवश्यक कार्यों के लिए जाने का निषेध भी नहीं करते, लेकिन अनावश्यक से बचने का परामर्श हमेशा देते रहते हैं। स्थिर चित्त होकर के अपने कर्तव्यों को समझते हुए अपने नियम व्रतों का ध्यान रख करके जहाँ जो भी सहज स्वाध्याय साधना बने करने को आचार्य श्री प्रोत्साहित करते रहते हैं। दीक्षाओं के संदर्भ में निवेदन तो होना ही चाहिए। प्रवचनसार ग्रंथ में भी लिखा है, कोई भव्य आत्मा मुनि दीक्षा लेने का भाव रखता है तो योग्य गुरु की शरण में जाकर, आचार्य की शरण में जाकर वह अपना निवेदन करता है। परिवारी जनों से भी अनुमति लेता है। अब अनुमति लेने की बात जब भी परिवारी जनों से आती है तो वैसे सहज रूप से परमिशन लेकर के ही ब्रह्मचारी लोग आगे बढ़ते हैं, पर परमिशन भी सहज तो किसी को कोई परिवार देता नहीं है। और यदि कोई बात आती है तो भैया मैं तो चाहता हूं कि नहीं लो, लेकिन फिर आपकी जैसी हो इच्छा और आचार्य श्री जैसा कहें देख लो। कभी कोई किसी सदस्य को आचार्य श्री जोर देने लगते हैं कि पहले परमिशन तो लाओ, और घर वाले भले ही मोक्ष मार्ग के विरोधी ना हो पर अनुमति देने को सहज तैयार नहीं हो, तो कोई कोई ब्रह्मचारी आचार्य श्री को कह भी देते हैं, आचार्य श्री आप तो हमको इतना जोर दे रहे हो अनुमति अनुमति, आप भी तो जब दीक्षा लेने के लिए गए थे तो आपने कहाँ परमिशन ली, अरे वो समय अलग था, ऐसा कह के टाल देते हैं। नहीं फिर भी तो आचार्य श्री परिवार तो परिचित ही है, उन्होंने कभी मना तो किया नहीं, हाँ फिर भी कुछ जवाबदारी भी होती हैं, इसलिए शायद वो हाँ नहीं कह रहे होंगे, देख लो थोड़ा, यदि तुम्हारी ज़रूरत है परिवार में तो थोड़ा सहयोग करना भी अच्छा रहता है, भाव तो तुम्हारे अच्छे हैं, ऐसा कह करके भी आचार्य श्री कभी कभी टाल देते हैं। अक्सर करके हमने ये देखा है आचार्य श्री के स्वभाव में कि वह हम लोगों के समय में और अभी भी या जब भी है जो भी नियम व्रत दिए हैं दिनचर्या देखते रहते हैं, उठना बैठना सहज सभी के साथ होता रहता है। तो एक बार निवेदन कर दिया, अब बस बार बार मत करो। आचार्य श्री क्या कहते हैं, एक बार निवेदन कर लिया ना, बार बार मत करो, हम अपने समय से देख लेंगे, अनुकूलता देख लेंगे। और जब कभी भी आचार्य श्री के भाव बनते हैं, योग बनता है और आचार्य श्री संकेत देते हैं, तो जिस समय आचार्य श्री संकेत दे रहे हो या आचार्य श्री ने भाव प्रकट किया तो तुरंत ही हाँ
जी कर दिया तो कर दिया, और यदि तुमने जरा भी सोचा विचारी को समझ लिया, हाँ आचार्य श्री थोड़ी अभी अनुकूलता नहीं है, मौसम गर्म है, स्वास्थ्य थोड़ा सा भी जम नहीं रहा है, भावना तो आचार्य श्री बहुत है हमारी, लेकिन थोड़ी अभी प्रकृति जम नहीं रही। हाँ हाँ ठीक 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 है कोई बात नहीं, ठीक है आशीर्वाद। बस मुझे ऐसा लगता है आचार्य श्री ने अपना जिस तरह समर्पण का जीवन जिया है, उन्होंने स्वयं जीवन जिया है जिस तरह का, प्रथमतः आचार्य श्री इसी समर्पण को पसंद करते हैं। आचार्य श्री को जितनी दुर्लभता से यह मुद्रा, यह मार्ग, गुरु का वह स्थान मिला, जितनी भावना से मिला, जितनी मुश्किल से मिला, आचार्य श्री ने उसका महत्व भी उतना समझा। कभी कभी सहजता में कोई बड़ी चीज मिल भी जाए तो उसका बराबर मूल्यांकन भी नहीं हो पाता है। सहजता में मिल जाए तो हाँ मिल ही गया, पर जिसे कठिनाई में मिलता है, बाधा व्यवधानों के बाद मिलता है, उम्मीद ही नहीं हो और उसे मिल जाए, बहुत वर्षों से पीछे लगा हो, भावना भाता रहा और मिल जाए, तो उसका उस महत्व भी मालूम होता है। आचार्य श्री के पुण्य योग से उनका मोक्ष मार्ग निरंतर प्रशस्त रहा, पर दुर्लभता बहुत रही। सहज आचार्य श्री को कोई उपलब्धि नहीं हुई। ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में पहुंचने के पहले भी उन्हें बहुत मुश्किल जैसे सभी रास्ते लगते थे, पर पुण्य उनके साथ था, पुरुषार्थ उनका बहुत प्रबल था, रास्ता आसान होता गया, उनका विचार गंभीरता में बदलता गया, और बराबर योग्य क्या है और आगे बढ़ने के लिए रास्ता क्या रहेगा, ऐसा विचार करते करते गुरुवर ज्ञान सागर जी जब मिले तो फिर तो कहना ही क्या। जितना महत्व ब्रह्मचारी विद्याधर जी के लिए गुरु को पाने का रहा, मैं समझता हूं उतना ही महत्व, कहीं उससे भी ज्यादा महत्व गुरुवर ज्ञान सागर जी को उस वृद्धावस्था में ऐसे योग्य ब्रह्मचारी के मिलने का भी रहा। जिस स्वभाव में, जिस समर्पण में गुरुवर प्रारंभ से ढले रहे, आज भी आचार्य श्री के ख्याल में वही बात आती है, और आचार्य श्री विचार करते रहते हैं किसने क्या निवेदन किया है, कितने बरस हो गए, स्वाध्याय साधना किस तरह से है, कहाँ रहना रहता है, कब आना जाना रहता है, क्या क्या नियम व्रत लिए हैं, संपर्क में है कि नहीं, इत्यादि प्रकार से विचार करते करते और आचार्य श्री पात्र को सुनिश्चित करते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि दीक्षार्थी सालों संपर्क में नहीं रहता, 2-2 साल भी संपर्क में नहीं रह पाते, और जब चर्चा शुरू होती है कि दीक्षाएं हो रही तो भागे दौड़े आते हैं, हमको भी हमको भी हमको भी। तो आचार्य श्री भी मुस्कुराते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, उनके प्रति भावना भी जोड़ते हैं, लेकिन अंदर से ये समझते हैं कि बराबर संपर्क में रहे नहीं, अभ्यास का मालूम नहीं, और अब इतना समय भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पूछताछ करें। तो कई बार संकेतों में कहते हैं देखेंगे, भावना रखो। शिष्य को भी, दीक्षार्थी को भी इस तरह की मानसिक तैयारी में रहना चाहिए कि निवेदन अपना हो गया है, बार बार निवेदन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, यदि हम उनके निर्देशों में चल रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में है,
उनके ख्याल में है, आते जाते हैं, मार्गदर्शन लेते रहते, तो बार बार याद दिलाना या निवेदन करने जैसी कोई बात नहीं। लेकिन जिस समय उनका संकेत मिला, बस कूदने के लिए तैयार। संकेत मिला नहीं कि निशाना साध दो, आगे पीछे सोचना नहीं। जब हम संघ में थे या संघ में आने जाने का क्रम बना, दीक्षाओं के समय जब भी कोई चर्चा आई या पहले भी जब भी दीक्षाएं हुई, अति भावुक कई ब्रह्मचारी भी दिखे जिनको आचार्य श्री ने थोड़ी सलाह दी कि रुको। उचित सलाह भी कई बार उनको पसंद नहीं आई, तो आप नहीं देते हो तो फिर हम, तो भी कोई पाबंदी तो है नहीं, मना ही नहीं है, तो अपना स्वतंत्र विचार है, बंधन तो कुछ नहीं। ऐसे निर्णय करके भी निकल गए, बाद में सफल नहीं हुए, क्योंकि भावुकता में चले गए और देने वाले का कोई ऐसा बहुत खास परिचय भी नहीं है, और उसने बस यही सोच करके कि नाम तो बहुत बड़ा जुड़ा है, उनके संग से आया है, पका पकाया है, अपन तो मुहूर्त निकाल ही दो, दे भी दिया और ले भी ली, तो ज़्यादा रुके भी नहीं, बल्कि इसी शर्त पर दीक्षा ले लेते हैं कि आपसे दीक्षा लेंगे पर आपके साथ नहीं रहेंगे। और आचार्य श्री का कहना है यहीं से मोक्ष मार्ग गलत हो जाता है। दीक्षा तो आपसे लेंगे लेकिन आपके साथ नहीं रहेंगे। तो लेने वाले का अपने गुरु के प्रति समर्पण क्या, जिनसे दीक्षा ले रहे, और देने वाले का भी अपने शिष्य के प्रति ऐसा क्या दायित्व कि दीक्षा देने के बाद भी उसको तुरंत फ्री कर रहे। मोक्ष मार्ग बाधित होता है, शास्त्र की ये व्यवस्था नहीं है। सामाजिक इसमें भी अच्छा नहीं माना जाता है कि दीक्षा दी ली और फ्री हो गए, नहीं। आचार्य श्री या तो दीक्षा देते नहीं हैं, और यदि किसी को दीक्षा देते हैं तो उसके प्रति हित का भाव रख करके, अपने ही पास रख करके, और बराबर स्वाध्याय साधना पर ध्यान देते हैं और संग में उसका निर्वाह करते हैं। इतनी तैयारी आचार्य श्री की रहती है, तभी आचार्य श्री पात्र को आगे बढ़ाते हैं।